तो जेल आप ही तो भेजी हैं, ने भिजवाया, हुआ लड़की ने न्याय तो मांगा, हुआ तो रिटर्न, हाँ तो लड़की ने न्याय मांगा, लड़की को मैंने न्याय दिलवाया। तो नहीं भेजना चाहिए मैं तो जरिया हूँ ना, क्यों नहीं भेजूंगी भाई, क्यों नहीं भिजवाऊंगी, जरिया हूँ मैं। पॉस्को एक्ट में रोशन रोही को कितना सजा मिल सकता है, या पॉस्को में क्या सजा का प्रावधान है? 7 साल से ऊपर तक का सजा का प्रावधान है। 7 साल के लिए अंदर रह जाएंगे रोशन रोही? हाँ, मैंने ये सलाह दिया था, आप पूछ लीजिएगा, उस लड़की से पूछिएगा कि मैंने इसको ये बात बोला था कि नहीं बोला था, कि 5-6 महीना रुक जाओ, प्रॉपर कर लेना, लेकिन नहीं, लड़की को जो है पूरा प्रताड़ित किया गया, मार पीट, गाली गलौज, मारपीट करना, फिर शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाना, और एक लड़का वहां पे मौजूद था जो वीडियो बना रहा था और शारीरिक संबंध हो रहा था जब। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था। और ये लोग जो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कानून चाह ले तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, आपकी पूरी जमीन जायदाद बिक जाएगी, लेकिन फिर आप अपराध जो किए हैं ना। देखिए, मेरी अहम भूमिका ये नहीं थी कि मैं पोस्को लगवाई, मेरी अहम भूमिका ये थी कि मैंने न्याय को सर्वोपरि रखा, पहला। दूसरा, एक संदेश है लोगों को। दोस्तों, रोशन रोही और किरण सिंह का मामला आप लोग को याद ही होगा। अब ऐसा नौबत आ गया है कि रोशन रोही को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, रोशन रोही पॉस्को एक्ट लगने के बाद जेल चल गए हैं, और आप मेरे फ्रेम में देख सकते हैं कि जेल भेजने वाली लॉयर रूपम भी हमारे साथ ही हैं। यही वो लॉयर हैं जो किरण सिंह के साथ रोशन रोही को जो है पॉस्को एक्ट में जेल भेजी हैं। मैम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुनने में बहुत अच्छी हूँ। जेल भेज के रोशन रोही को कैसा लग रहा है? आखिरकार आपने जेल भेजी दिया। वो तो कहते थे कि बाप दादा डरा नहीं है, बेटा भी नहीं डरेगा, लेकिन अब तो जेल चला गया है, तो कैसे? देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पहले तो बिल्कुल ख़राब लग रहा है। किसी को भी जेल भेजना हमारा मकसद नहीं है। हमारा लॉयर क्यों होता है? लॉयर किसी की परेशानियों को बनाने के लिए नहीं होता, परेशानियों को हल करने के लिए होता है ना। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि बेचारा जेल चला गया। हाँ, उसको जेल भेजने में जो असामाजिक तत्वों का जो योगदान रहा है, उनको ज़रूर बोलूँगी। उनके लिए मुझे बड़ा ये है कि बच्चे को जेल भेजने में अहम योगदान मेरा क्या था? मेरे पास लड़की आई, उसने मुझसे मदद मांगा, मैं न्यायिक रूप से मदद करूँगी ना, मैं क्यों मीडियाबाजी करूं या कुछ भी करूं। मुझे था कि बस अगर काम होगा उसके बाद बस एक गुड फेथ में, एक अवेयरनेस के तौर पे मैं मीडिया के सामने आऊंगी कि हाँ, इस केस में ऐसे ऐसे हुआ। आज 6 महीने हो गए इस केस को। मैम, जब वो सुलह हो गया था, शादी कर लिया था दोनों ने, मंदिर में जाकर के फोटो भी आया था कि शादी कर लिया, रोशन रोही मान गया था कि चलिए मैं किरण सिंह को रख लूंगा, उसके बाद फिर ये सब, फिर केस मुकदमा, ये सब, फिर आखिर क्या ऐसा हुआ था जो फिर से इस प्रकार से पुलिस पकड़ के ले गई? बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो बोलने का बोल दिया था, पहले तो बता दे, वो बोलने का बोल दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मीडिया के सामने बस वो झूठ बोला गया था। वीना मानवी जो है असामाजिक तत्व ये लोग हैं, और ये लोग जो हैं बोली थी बोल दो, जो भी है अपना इंसर्ट पहले हटाओ, मीडिया में ये सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारा नाम खराब हो रहा है, हमारा नाम खराब हो रहा है, इस तरीके से कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने बोला जैसा लड़की ने मुझे बताया, और फिर ये मीडिया से बचने के लिए ये सारे झूठ को बोला गया था। अच्छा, कहने का मतलब है कि बस उस समय जो क्षण भर का जो था मामला वो खत्म हो जाए, बाकी वही प्रकरण चल रहा था। लोग क्यों ये भी बता रहे हैं, उनका ये भी रिपोर्ट में आ रहा है न्यूज में कि रोशन रोही बंद कमरे में उसके बाद मारपीट भी कर रहा था इतने दिनों से, और कभी भी उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया। और जब वो दोबारा जो केस करने आई थी ना, वो मारा ही था, उसको मारा था, और उससे शारीरिक संबंध जबरदस्ती, जस्ट 3 मार्च को मेरे पास आई थी, और 28 फरवरी, हाँ जहाँ तक मुझे लगभग 28 फरवरी को जो है उससे शारीरिक संबंध बनाया था, ठीक है, जबरन। और उसकी माँ भी उस घर में मौजूद थी, जिस घर में वो किया था, बेऊर के पास कोई मकान में, कोई रूम में रहते थे लोग। हाँ, जब सुलह हो गया था उसके बाद की बात बता रही हूँ। लेकिन इस मैटर में एक अहम रोल ये है कि जो लड़की है वो नाबालिग है। अच्छा, इसी कारण से रोशन रोही पे जो है पॉस्को एक्ट लगा। एग्जैक्टली, यस। जब वो नाबालिग है, नाबालिग का सुलह होगा कैसे? सुलह किस नाम पे हुआ था कि शादी होगा? नाबालिग का तो आम लोग भी जानते हैं, हम और आप भी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग जानते हैं कि नाबालिग बच्चियों की शादी होती नहीं है, नहीं करना है, अलाउ ही नहीं है, लॉ नहीं कहता, सरकार नहीं कहती, कहीं से कुछ नहीं है। पहले से ही ये कानून है कि बेटियां जो है 18 साल और बेटे 21 साल। हाँ, तो वो तो था नहीं। लड़का 21 साल का अगर है भी तो लड़की 18 साल की नहीं थी, और लड़की 18 साल की नहीं थी और 16 साल से ही इसके साथ थी। ये पॉस्को है। ये पॉस्को तब लगता है जब नाबालिग लड़की के साथ आप मर्जी उसकी हो अथवा ना हो, आपको जेल जाना पड़ेगा अगर आप शारीरिक संबंध उसके साथ बनाते हो या शादी करते हो।
अलाउ ही नहीं है। मर्जी हो ना हो जाना पड़ेगा। इनवैलिड हो जाता है। अगर आप शादी करते हो तो शादी वैलिड रहेगा ही नहीं, इनवैलिड हो जाएगा। और यदि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हो, उसकी मर्जी हो या ना हो, डजंट मैटर। तो जो रोशन रोही की जो प्रेमिका है वो नाबालिग है अभी भी? हाँ, नहीं अभी भी ना, अब नाबालिग नहीं है वो। जून या जुलाई में वो 18 साल की हो चुकी है। अब जो है रोशन रोही के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि रोशन रोही तो जेल चला गया है, वीडियो भी बाहर आ रहा है और ये खबर भी सच्ची है। तो अब आगे क्या करना होगा रोशन रोही को, या फिर किरण सिंह आगे क्या करेगी? देखिए, किरण सिंह का अब इस केस में कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि पॉस्को में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का करंट जजमेंट कहता है कि आप पॉस्को में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पॉस्को एक जघन्य अपराध है, वो भी नाबालिग के साथ। यानी आप उसको सुझाकर, उसको बहलाकर, फुसलाकर आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो ये लॉ नहीं कहता कि आप शारीरिक संबंध किसी के साथ भी बना लो जो नाबालिग हो। नाबालिग में किसी के भी साथ, वो अगर नाबालिग है आपको अलाउ नहीं है। अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं और लड़की आपसे गलती से भी आपके ऊपर केस कर देती है, या लड़की का माँ बाप भी अगर आपके ऊपर केस कर देता है, तो यू आर एलिजिबल फॉर पनिशमेंट अंडर पॉस्को एक्ट। रोशन रोही अब आगे क्या करे? रोशन रोही को अगर अब आगे अगर क्या करना चाहिए, तो वो पहले तो उसको बेल अपना फाइल करना चाहिए। और आई थिंक उसने बेल फाइल कर भी दिया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बेल ही फाइल होगा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसको सज़ा तो होना है। पॉस्को एक्ट में रोशन रोही को कितना सजा मिल सकता है, या पॉस्को में क्या सजा का प्रावधान है? 7 साल से ऊपर तक का सजा का प्रावधान है। 7 साल के लिए अंदर रह जाएंगे रोशन रोही? हाँ, बेल पे बाहर आ सकते हैं, बेल पे बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो भी कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट क्या कहती है। इतना आसान तो नहीं होगा ना बेल मिलना। वैसे तो फिर कोई भी पॉस्को में जाएगा, बेल लेके आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अब अगर रोशन रोही अभी अगर बोलता है कि भाई मुझे जो है जेल से बाहर आना है, मैं किरण सिंह को रख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता? मैं आपको बता दूं, दोनों शादी कर चुके थे। हाँ, दोनों शादी कर चुके थे। इनको लगा, रोशन सिंह को लगा कि शादी कर लेंगे तो बात तो सुलझ जाएगा, क्योंकि इनको अंदाजा हो चुका था। अब तो केस हो चुका है भाई, अब कहाँ। लोग जो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कानून चाह ले तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, आपकी पूरी जमीन जायदाद बिक जाएगी। लेकिन फिर आप अपराध जो किए हैं ना, उसका सज़ा भी काटिएगा। और सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार उसके साथ फिर सज़ा काटता है, अगर आप कानून से मजाक करते हो। कि जो बच्चा जेल गया उसको जाना नहीं चाहिए था, उसको तो जेल आप ही तो भेजी हैं? भेजा मैंने भेजा नहीं है, मैंने भिजवाया। हुआ तो हुआ तो रिटर्न। हाँ, तो लड़की ने न्याय मांगा, लड़की को मैंने न्याय दिलवाया। लड़की आपके पास आई, आपने बोला कि इनको पॉस्को लगवा दिया जाए। हाँ। पॉस्को लगा दे, तो आप ही तो भेजी हैं रोशन रोही को। कैसे मैं नहीं भेजना चाहिए? मैं तो जरिया हूँ ना, क्यों नहीं भेजूंगी भाई, क्यों नहीं भिजवाऊंगी? जरिया हूँ मैं। आप गलत बोल रहे हो, जरिया हूँ मैं। अगर कोई गलत करेगा उसको सजा दिलवाने का काम करूंगी। आए मेरे पास, आप लोग आइए, सजा दिलवाने का काम करूंगी। और यदि कोई गलत है भी, मान लीजिए एक वकील का काम क्या होता है, वो जेल भी भेजता है और जेल से भी निकालता ही वकील ही है। पंडित श्राद्ध भी कराता है, पंडित शादी भी कराता है ना। तो हमारा भी वही काम है। तो लड़की बहुत पड़ताई थी, आप देखे होंगे कितना मारपीट करना, फिर शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाना। और एक लड़का वहां पे मौजूद था जो वीडियो बना रहा था और शारीरिक संबंध हो रहा था जब। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था। और ये घटना मतलब शारीरिक संबंध बनते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये खुद उस लड़की का स्टेटमेंट है। तभी तो मैं ना एक्टिव हुई थी। तब मैं एक्टिव कैसे हो गई? देखिए, मेरी अहम भूमिका ये नहीं थी कि मैं पॉस्को लगवाई। मेरी अहम भूमिका ये थी कि मैंने न्याय को सर्वोपरि रखा, पहला। दूसरा, एक संदेश है लोगों को, अगर आप नाबालिग हैं, लड़की हो या लड़का, लाइबल दोनों होता है। आप तो नाबालिग है, भुगतना किसको है? माँ बाप को। यहाँ इस बच्ची के तो माँ बाप नहीं थे, लेकिन हर बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता है। लड़कियाँ पहले खुद अपने पैर पे खड़ा हो, क्योंकि 18 साल महज बहुत कम उम्र होता है, बहुत कम उम्र होता है। उस उम्र में आप ये सारी गलतियाँ कर बैठती हैं, जिसकी वजह से फिर आप लड़के को जेल भेज देती हैं, है ना। फिर लड़के आपसे इंटरेस्ट खो बैठते हैं, और जब इंटरेस्ट खो बैठते हैं फिर वो दूसरे के पास जाते हैं, फिर आप केस लगाती हैं, फिर वो जेल पहुंच जाता है, फिर उसके अंदर आक्रोश पैदा होता है। तो हम लड़कों को जेल भेज के, पता है जो लड़कियां हैं वो जेल भेजकर उसको अच्छा इंसान नहीं बना रही हैं, आप जेल भेज के उस लड़के को क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति बना रही हैं, और बुरा, उससे भी बुरा लड़का बना रही हैं। क्योंकि वो जब जेल से हाँ, वो तो जेल काट चुका होगा। जिस चीज का डर है वो तो खत्म। आज एक काटा, कल फिर एक काटेगा। और जेल से आएगा तो आपको कैसे अपनाएगा, ये भी तो देखने वाले। आपके चलते जो 7 साल जेल काटेगा। पॉइंट, किसी को जेल भेजना इज नॉट गुड, ठीक है। आप जेल क्यों भेज रहे हो?
जेल मत भेजो, आप चीज़ों को समेटना चाहो और गलत लोगों से बचो। सबसे पहली बात, गलत लोगों से बचो। आज रोशन रोही जेल में नहीं रहता, अरे अब उसका 18 साल हो गया है, 5-6 महीना रुक जाता। मैंने ये सलाह दिया था, आप पूछ लीजिएगा, उस लड़की से पूछिएगा कि मैंने इसको ये बात बोला था कि नहीं बोला था कि 5-6 महीना रुक जाओ, प्रॉपर कर लेना। लेकिन नहीं, लड़की को जो है पूरा प्रताड़ित किया गया, मार पीट, गाली गलौज। तो अभी हमारे साथ लॉयर रूपम जी थी। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या सही में रोशन रोही को जेल जाना चाहिए था? हाँ या ना में भी जवाब आप दे सकते हैं। क्या किरण सिंह सही है, रोशन रोही सही है? लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।